बहुत से लोगों को लगता था कि पल्सर 150 में भाई कोई अपडेट नहीं आएगी, लेकिन भाई फाइनली 2024 में आपकी पल्सर 150 अब बदल चुकी है। इस बाइक में लगभग 10 से 11 बदलाव हो चुके हैं, जिनको मैं आपको इस वीडियो में गिनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा भी। इसलिए भाई बने रहें बस वीडियो के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। सबसे पहले मॉडल और डिज़ाइन से शुरुआत करेंगे। तो देखो डिज़ाइन तो वही है, लेकिन अगर आप ग्राफिक्स देखेंगे तो भाई बदल चुके हैं। दूर से ही अब पता लग रहा है कि ये 150 सीसी की पल्सर है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जैसे ये कार्बन फाइबर फिनिश, यहाँ पर लेज़र एडिशन वाले ग्राफिक्स हैं, लेकिन इनका आकार बदल दिया गया है। और सबसे बड़ी बात जो ये 150 लिखा हुआ है, ये इस बाइक को जैसे रूप को, इसके जैसे चेहरे को, मतलब इसके पेट्रोल टैंक को और ज़्यादा निखार रहा है। मतलब ये जो वाइट कलर से 150 लिखा हुआ है, साथ में जैसे शैडो लिए हुए जो रेड कलर में 0, 5 और 1 लिखा हुआ, ये और ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। तो कुल मिला के इसकी वजह से ये बाइक बहुत ज़बरदस्त लग रही है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये मैटे फिनिश है, यहाँ पर पेट्रोल टैंक ये ग्लॉसी है, यहाँ पर ये मैटे फिनिश है, कार्बन फाइबर फिनिश है, तो इसलिए ये और ज़्यादा अच्छी लग रही बाइक। और यही नहीं, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये भाई ग्राफिक्स यहाँ पर भी आ चुके हैं इसके पेट्रोल टैंक पर। और जो लोगों को लगता था कि बस ग्राफिक्स ही चेंज किए जाते हैं, ऐसा नहीं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भाई मीटर भी बदल चुका है इस बाइक का। और यही नहीं, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्विच भी बदल चुकी है। इधर भी देखेंगे तो ये स्विच बदल चुकी है। मतलब जो मैंने आपको बताया 10-11 बदलाव, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप मॉडल और डिज़ाइन देख लें। पहले फ्रंट से आप देखेंगे, फ्रंट में आपको अभी भी हैलोजन बल्ब वाली हेडलाइट मिल रही है। इसकी रोशनी सही होती है, लेकिन इसके बारे में ये नहीं कहूँगा कि ये LED होती तो बहुत अच्छा होता। सब में LED आना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ग्राफिक्स इसमें यहाँ पर नए आ चुके हैं। और पल्सर का जो लुक है, जो लेजेंडरी पल्सर है, उसका लुक वैसे के वैसा रखा गया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कार्बन फाइबर फिनिश है, V आकार में इसको बनाया गया है और ये ब्लैक कलर में है। यहाँ पर आप देखेंगे वही ग्राफिक्स आपको इसके जैसे भाई एलॉय व्हील पर मिल रहे हैं। सिंगल चैनल ABS मिलता है, 260 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है। और राइट साइड से देखो मेरे भाई, मतलब यहाँ पर ये चीज़ ज़बरदस्त लग रही है। लेकिन एक ही बात को बार बार कहना अच्छा नहीं होता, किक भी मिल रही है। और एक प्लग आप यहाँ पर गिन लो, DTSI तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक प्लग यहाँ पर गिनते हुए चलो, जिससे आपको बाद में मजा आए। यहाँ पर डार्क है, ये जैसे ये मैटे फिनिश इसका साइलेंसर की कवर है। नाइट्रॉक्स सस्पेंशन लगाए गए हैं ये एंडोरेंस के। और यहाँ पर देखो, ये देखो, बजाज कंपनी अपनी सभी बाइकों में पीछे भी RLP प्लेट देती है, रियर लिफ्ट प्रोटेक्शन प्लेट। मतलब कि भले ही ये सिंगल डिस्क ब्रेक वाली बाइक मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये प्लेट लगी हुई है, जिससे ये पिछले पहिए की स्पीड को यहाँ पर दिखाना ज़रा, ये सेंसर लगा हुआ है यहाँ पर, जिससे ये पिछले पहिए की स्पीड को ये बाइक कैलकुलेट करती है और अगले पहियों को कंट्रोल करने में ये मदद करती है। तो ये भी सुविधा मिल जाती है। अब ज़रा पीछे से देखो तो भाई गजब, ये लेजेंडरी पल्सर है। ये देखो इंडिकेटर एकदम, चाहे जैसे मोड़ो ओड़ो टूटेगा ही नहीं। लो एकदम कुछ नहीं होगा। मतलब ये इंडिकेटर बहुत पहले से आ रहे हैं और आपको ये टूटने नहीं देते हैं। यहाँ पर वही बैक लाइट है रेगुलर। यहाँ पर आप देखेंगे सिंगल ग्रैब रेल है, क्योंकि ये सिंगल सीट वाली बाइक है। यहाँ पर आपको सिंगल सीट मिल जाती है। अब आ जाते हैं बदलाव की तरफ। तो थोड़ा दूर से दिखाना भाई, मैं ज़रा बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ पर पहली बात तो ग्राफिक्स बदल दिए गए। इसके अलावा जैसे कि ये यहाँ पर ग्राफिक्स बदले गए हैं 150, ये 150 दिखाना ज़रा। ये जो लिखा हुआ है ये अब अलग तरीके से लिखा हुआ है। साथ में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे ये स्विच चेंज हुई है, ये ग्रिप कवर चेंज हुए हैं, ये स्विच चेंज हुई है, ये मीटर चेंज हुआ है, ये आगे की ये कवर चेंज हुई है। और जब ये तीनों चीज़ चेंज हुए हैं तो इसका जिस पर ये रुकती हैं स्टे, उसको भी चेंज कर दिया गया। और जब ये चीज़ें आई हैं तो इसके ECU को अपडेट किया गया, साथ में इसकी वायरिंग को भी चेंज किया गया। तो इतनी सारी अगर गिनोगे तो 10 से 11 अपडेट आ चुकी हैं। लेकिन यहीं पर आप खुश ना हो जाओ, अभी मैं पहले इसको ऑन करके दिखाता हूँ। पहले चाबी देखो, 2024 मॉडल बजाज पल्सर 150 की ऑन कर दूँ। लेकिन यहाँ पर देख लो, सबसे पहले ये ऑन ऑफ की बटन है, किल स्विच है, ये सेल्फ की स्विच है। यहाँ पर आप देखेंगे, ये इधर दिखाना भाई, ये वाला ये मोड की बटन है, ये इंडिकेटर की है, ये हॉर्न की है। और यहाँ पर जो पास की बटन आपको बड़ी बड़ी इनकी सभी प्रीमियम बाइक में मिलती है, वही स्विच आपको यहाँ पर मिल रही है। अब करते हैं स्विच ऑन। वो भाई अब देखो, जो लोग कहते थे कभी नहीं बदलेगी, अब बदल गई है। पहले तो ABS की लाइट, चेक इंजन लाइट, यहाँ पर आपको न्यूट्रल की लाइट, एक बार स्विच ऑफ स्विच ऑन, यहाँ पर इंडिकेटर और हाई बीम की लाइट। यहाँ पर आपको टाइम बता रही है, यहाँ पर आपको ये जैसे स्पीडो बाइक RPM मीटर है, फ्यूल का बता रही है, इंजन ऑफ, यहाँ पर ट्रिप मीटर, ओडोमीटर। अब ज़रा इस मोड की बटन को दबाता हूँ मैं और आप यहाँ पर बदलाव देखेंगे। रीफ्यूल, इंजन ऑफ, इंजन ऑन कर दिया मैंने। और अब आप देखेंगे ये AFB ट्रिप भी है। और इंटर वार्निंग, आप चाहें तो वार्निंग में इंटर कर सकते हैं, सेटिंग में इंटर कर सकते हैं, पल्सर। और ये 313 और यहाँ पर DT IFP
और AFE रियल टाइम माइलेज भी ये बाइक आपको बता देगी, ट्रिप भी बताएगी, और यहाँ पर आप इसको ट्रिप को रीसेट भी कर सकते हैं। तो इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं। और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एक बार मैं बंद करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर कॉल और SMS की सुविधा आपको मिल जाती है, मतलब ये देखो सर्विस रिमाइंडर और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। एक बार इसको फिर से दिखा देता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। तो ये है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाली बजाज पल्सर। अब बारी आती है भाई कि इसमें बदलाव क्या हुआ है। तो बदलाव मैंने आपको बता दिया है। अब ज़रा इंजन आके दिखाना भाई, ज़रा इधर से दिखाना। ये देखो इंजन वही है, लेकिन जैसे बहुत सारी बाइकों में आपने देखा, पल्सर N160 में देखा आपने, और N150 में आपने देखा कि भाई इसकी जो है वो चेंज हो गई, क्या बोलते हैं, इसके DTSI टेक्नोलॉजी को हटा दिया गया। लेकिन भाई इस लेजेंडरी पल्सर में अभी भी आपको मिल जाती है क्या, किक भी मिलती है और DTSI टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है, जिससे ये बहुत अच्छी बात है। अगर इंजन की बात करें, 149.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, 14 HP की पावर है, 8500 RPM पर, 13.25 Nm की टॉर्क है, 6500 RPM पर। और हाँ भाई 148 किलोग्राम इसका वज़न है और 765 mm दिखाना, ज़रा अब सीट हाइट दिखाऊँ। 765 mm इसकी सीट हाइट है। तो मैं बैठ के दिखाता हूँ, ये देखो एकदम झक्कास, पैर पहुंच रहे हैं, एनी प्रॉब्लम? तो भैया नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, एकदम मज़ा आ रहा है देखने में और चलने में। हाँ एक चीज़ आप लोग बताना, तो इससे कंपनी को भी पता चलेगा, ये जो 150 लिखा हुआ ना, ये कैसा लग रहा है? मुझे तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है। और ये पल्सर अब दूर से ऐसा लगेगा कि हाँ जैसे ये बदल चुकी है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सीट हाइट वाइट सब सही है, और इसके मामले में कोई शिकायत पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं रहेगी। अब आते हैं बारी, तो भाई यहाँ पर मैं आया हूँ जैसे बग्गा लिंक में, और यहाँ पर अभी मुझे इसकी प्राइस नहीं पता है, क्योंकि पल्सर N250 लॉन्च हो रही है, तो इसलिए मुझे ये बाइक दिख गई तो मैंने इसको ये वीडियो बना ली। अगर मुझे इसकी प्राइस पता चली तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। मेरे अंदाजे से 1,35,35 के आसपास होनी चाहिए, 1,30,000 या 35 के आसपास होनी चाहिए। वो मैं पूछ के किसी से बताऊँगा, अभी यहाँ पर कोई है नहीं, तो जैसे कोई पता चल जाएगा बताऊँगा। माइलेज आप पूछोगे 40-45, अरे कह रहा हूँ 45 से तक आपको मिल जाएगी, इसमें माइलेज मिल जाएगी। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई मेरे हिसाब से इसकी जो अपडेट हैं वो सही है। टायर नहीं दिखाया भाई, टायर दिखाना, कितने mm का टायर लगा है? 190-70 का इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। और इंजन गार्ड एक बार दिखा दो, और हॉर्न, अरे हाँ स्टार्ट करके तो सुनाया नहीं आवाज़। इंजन की आवाज़ सुन लो एक बार फिर से। तो आवाज़ इसकी जो है वो वैसे ही रखी गई है। फ्रंट से दिखाना ज़रा एक बार। तो मेरे हिसाब से भाई आवाज़ एकदम बढ़िया रखी गई है। और लाइट आप देख लो। अब आपको ये बाइक कैसी लगी अपनी राय ज़रूर दें। प्राइस पता चल जाएगी तो लिख दूंगा, नहीं तो इंटरनेट पे तो पता चली जाएगी। और भाई इस बाइक में चार्जिंग पोर्ट भी आ चुका है, जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आप लोग देख लो, ये रहा। तो ये देखो, अब ये चार्जिंग पोर्ट है, तो इसके लिए सब कुछ बदलना पड़ा, इसमें वायरिंग करनी पड़ी। तो ये भी अपडेट आप समझो कि इसमें चार्जिंग पोर्ट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और डिजिटल मीटर, नए ग्राफिक्स सब कुछ आ चुके हैं। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।